आज की स्टोरी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता तो आज वो टॉयलेट साफ़ कर रहा होता। मैं आज मौजूद हूँ वियतनाम के एक शहर हाओ लॉन्ग बे में और इस टाइम मैं क्रूज़ पर हूँ। और इस क्रूज़ पर हमारे साथ जो है ना ये सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज जो हमें यहाँ लेके आए हैं, जो हमारे टूर गाइड थे, उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की जिसके अंदर आपके लिए बहुत कुछ सीखने वाला मौका होगा। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बच्चा है जो कि जिसकी गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो 23 साल का बच्चा, उसकी बीवी कहती है कि अब तुम टॉयलेट साफ़ करो, घर साफ़ करो। और ये टॉयलेट और घर साफ़ करना ही उसकी मुकद्दर ना बन जाए, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अपने वालिद के पास गया और वालिद साहब ने कहा कि तुम एक इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल करो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज़म है, तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल इसमें बनेगा। यहाँ पर ये ट्रेडिशन था कि कोर्स करते थे, सर्टिफिकेशन करते थे और किसी बैंक में लग जाते थे, जो जिस पे सारा वियतनाम और सारे इसको एक यूँ समझ लें कि अच्छा करियर माना जाता है। पर जब उसकी वालिद साहब ने एडवाइस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप होनी चाहिए, तो फिर उसने सोचा, लर्न करना शुरू किया और हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में सबसे पहली जॉब एक होटल के रिसेप्शन पे हो गई। और रिसेप्शन के अंदर रहते हुए उसने 3 साल वहाँ काम किया और उस 3 साल काम करने के बाद उसने देखा, अपने लिंक्स बनाए उन लोगों के साथ, उन गोरों के साथ, उन टूरिस्ट के साथ, अपनी लैंग्वेज को इतना इम्प्रूव कर दिया कि वो जिस नौकरी से $200-250 ले रहा था, जो कि उसे एक बैंक भी दे सकता था, तो फिर उसने अपने आप को जब इम्प्रूव किया तो इस दौरान उसका वज़न उस बैठने की वजह से 85 केजी हो गया। और उस 85 केजी में बहुत ज़्यादा जारी बातें बैठा रहता था, तो अपने आप को इवॉल्व किया और उस लैंग्वेज ने उसको इम्प्रूवमेंट दी, उस टूरिज़म के बिज़नेस ने उसको इम्प्रूव किया। और उसके बाद आज वो बंदा $500 से $600 बना रहा है, जो कि यहाँ पर ऑन एवरेज बंदे की डबल इनकम होती है। यानी कि वो अपनी नॉर्मल आसपास के लोगों से डबल कमा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म की वजह से, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन की वजह से। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि अगर आप टाइमली अपग्रेड कर जाते हैं तो फिर शायद शिकवे कम हो जाएंगे और आप जो बाद में रिग्रेट करते हैं वो रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है और समझ आई है तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। चलें आए अब व्यू एंजॉय करते हैं। देखें मेरे पीछे ये आइलैंड है और इस आइलैंड में जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और यहाँ पर शिप्स लेके आपको जाती हैं, यहाँ से पूरा दिन स्पेंड कराती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिज़म की प्लेसेस हैं जहाँ पर ये लोग विज़िट कराते हैं और बहुत ही इकनॉमिकल पैसों में। शायद किसी आप डेवलप कंट्री में जाएंगे तो ये आपको शायद लाखों रुपए या हज़ारों डॉलर में पड़ेगा। यही काम हमारा $100 के अंदर हो गया। बिलीव मी, पर पर्सन $100 के अंदर इतने ज़बरदस्त और लग्जरियस एनवायरनमेंट जो है ना, वो अगर आप टूरिज़म से रिलेटेड है तो फिर ज़रूर विज़िट करना चाहिए और वियतनाम को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच।